श्रावय श्रावय शम शम क्लीं क्लीं ब्लूं ब्लूं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं ठा ठा ह्रीं नमः स्वाहा। 9 स्थानों पर तिलककरण करेंगे। पात्रे प्रथम चंदनम मौषधीशम शुभ्रम सुगंधहत चंचिरीकम स्थाने नवांके तिलकाय चर्चम नाके विलम देहि विकारि हेतु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा मम यज्ञते पद प्रदामा मा विनम्य तन्मूर्छितो पौर्वानायक देव वंदनायाम पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयात भाव पूजा वंदना इष्टवा समेत श्री पंच महागुरु भक्ति कायो शर्गम करों में हम। इधर बोला करेंगे। कनकादिने भ्रमे कम्रम पावनम पुण्य कारणम स्थापयामि परम पीठम जिनिष्पनाए भक्तिता। आइए प्रभु जी को लेने चलेंगे। ओम ह्रीं त्रिपीठ स्थापनम करोमिति भृंगाय चामरे शुदा अर्घम निर्भवम दे। अजी ये बच्चों को दे दो आज कलश। बच्चे लोग जो आए ना उनको कलश करवाओ। पीछे हो जाओ सब लोग। जो बच्चे लोग हैं उनको कलश करवाओ पहले। जाओ आगे जाओ बेटे तुम लोग आगे हो जाओ। थोड़ा पीछे खिसक जाओ आप लोग। एक तो खिसकते भी नहीं है, नहीं वहीं खड़े हैं चमक के। परमादिदेवं कांशीय कलमशिगणोन्मतनाय देवं शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बं बं हं शं दं बं 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 हं हं शं शं दं दं तं तं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव नमस्ते भगवतेश्वरे पवित्रविलाय सजयावती स्वाहा। अब ये सामने खड़े थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग। पीछे हो जाओ। महिलाओं को देखिए अभिषेक वहां से। ए बच्चे क्या नाम तुम्हारा? बेटा तुम पीछे हो। सब पीछे चलो आप लोग। पीछे हो जाओ। लाइन लगा लो पीछे से एक दूसरों की। ओम ह्रीं श्री विश्वादी
नवन करावन आए हैं नगर के सारे, नवन करावन आए हैं नगर के सारे लोग। नवन करावन आए हैं नगर के सारे लोग। बल मंगल गाने वागुले जल ग्रही अभिषेक महामजे ओम ह्रीं स्कांत पुष्पादि विरंति नमः जल बलादि मार्गम नर्वभम दे स्वाहा। आज की शांति हर ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम दीं दीं द्राव द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमती टाटा स्मगम। ओम ह्रीं क्लीं मम पापम कन्न कन्न जय जय दय दय पच 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 भज। ओम नमो रंजन झीं छीं हम सम झम बम हा झम झीं झूं जय जय झूम झम जा छीं छीं राम राम रूम रे हे रम द्राव द्राम दीं द्राव द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमती टाटा स्मगम। शांति हर पुण्याजन श्रावक शक्ति श्रीमान राजेश कुमार जी ऋतु जैन साहब परिवार से, दीपक जैन कविता जैन साहब परिवार से, नीरज जैन अनिता जैन साहब परिवार से, राजी जैन मल्टी जैन साहब परिवार से, अशोक कुमार जैन रोहतक वाले साहब परिवार से, साक्षी अविनाश जैन अलका जैन साहब परिवार से, सचिन जैन अनिता प्रदीप जैन उन्नति जैन कशिश जैन साहब परिवार से, उषा देवी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, कीर्ति जैन प्रगति जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री शांतिबाई नायक स्वास्थ्य लाभ हेतु सब परिवार से, सकल दिगंबर जैन समाज से श्री रस्तो बुद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तु। एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वसर्वश्रेष्ठी पवित्राय नमो नमः। अस्माकं सर्वेषां शांति भट्टारक पादपद्मसाना सद्धर्म श्रीमदारोग्यस्वरिवद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य भगवन्तु नमः। ओम नमस्ते ओम श्री विश्वान्या वर्धमान ब्रह्मचित्रसुंदरी अनंता भगवंता सर्वज्ञ परमंगलनाम देया। अस्माकं शांतिबाई नायक स्वास्थ्य लाभ हेतु, उषा देवी जैन आगरा निवासी स्वास्थ्य लाभ हेतु, कीर्ति जैन प्रगति जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सब परिवार से, सकल जैन समाज से यहाँ मूत्रम च सिद्धम तद्बंधु सिद्धर्म कार्येषु यहाँ मूत्रम च सिद्धम जंतु नमः। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते श्रीमद आदिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नाकर रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गणसहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समासण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सच्चत्वर गुण संयुक्ताय परमेष्टि परमोत्तराय सर्वज्ञाय सम्यज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय न संसार चक्रवर्तनाय आनंद ज्ञान दशीव सुखास्पदाय त्रैलोक्यमय शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मेव विनाशनाय घातिक विशंकराय अजराय अववासम शांति हारा पुण्याजक श्रावक ज्योति श्रीमान अशोक कुमार जी जैन रोहतक निवासी सा परिवार से, श्री राजेश जी जैन ऋतु जैन सा परिवार से, दीपक जैन गजना जैन सा परिवार से, नीरज जैन अनिता जैन सा परिवार से, राजीव जैन मानती जैन सा परिवार से, साक्षी जैन अविनाश जैन अलका जैन सा परिवार से, नगो सचिन जैन अनिता प्रदीप जैन उन्नति जैन कशिश जैन सा परिवार से, श्रीमती उषा देवी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, कीर्ति जैन प्रगति जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, शांतिबाई नायक इंदु नवाजी स्वास्थ्य लाभ हेतु सब परिवार से, सकल दिगंबर जैन समाज से, परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज, परम पूजाचार्य समय सागर जी महाराज, 3 कम 9 करोड़ मुराद संघ स्वास्थ्य लाभ हेतु, समस्त आर्य संघा नाम, समस्त यागी वृंदा, समस्त भक्त जनानाम व्याधिं विनंदो श्री जनाभिषेक भोजन प्रसादा सेवक का नाम सर्व दोष रोग शोक भय विनाशनम भवतो। ओम नमो भगवते प्रक्षणाशेष दोष कर्मचाय दिव्यतेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वलोका मृत्यु विनाशनाय सर्वविघ्नविनाशाय सर्वर शांति कराय। ओम राम ह्रीं ह्रीं शिवाय नमः। सर्वशांति शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं महिला भी बोलो छिंदी छिंदी बिंदी मम कामं रति कामं बलि कामं सर्वकृतं पापमोदं च
सर्वग्नि वायुभयाम सर्वशत्रुभयाम सर्वोपसर्गाम सर्वविघ्नाम सर्वराजभयाम सर्वचोदुष्टभयाम सर्वसर्वसिंहादिभयाम सर्वग्रहभयाम सर्वदोषभयाम राम जय सर्वपरमंत्राम सर्वात्मघातम जय सर्वशूलरोगाम सर्वकुक्षिरोगाम सर्वक्षिरोगाम सर्वसरोगाम सर्वजगरोगाम सर्वनरमारे सर्वगजामोहिमस अजमारे सर्वसस्यधान वृक्षता गुल्मपत्र पुष्प फलमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्वकूर्वेदाल साग्नि डाग्नि भवानी सर्ववेदनयाम सर्वमोहिनीयाम सर्वकर्माष्टकाम सर्ववाणी ओम ह्रीं वृत्तम सर्वेषाम असुख दुःखानां दुष्ट जनदान मंत्र तंत्र मुष्टि छल दोषानां सर्व दुष्ट देवदानव विन्ननाश जगत दोषानां सर्व अष्टकुली नाग जनजुयानां सर्व स्थावर जंगम वृक्ष सर्वाधिक दोषानां सर्व संघाधिक दोषानां पर शत्रु क्रमाल उच्चाटन उद्देश्य मोहम्मद गणादि दोषानां ओम ह्रीं अव्यक्तम सर्वेषां चक्र विक्रम सत्य तेजोवर सूर्य शांति है पूरे पूरे सर्व जीवानंदनाम कुरु सर्व जनानंदनाम सर्व अभयानंदनाम सर्व गोकुलानंदनाम सर्व राजानंदनाम सर्वग्राम नगर खेत गर्वत मटम मुख संवाहनंदनाम सर्वानंदनाम यस्सुखं दुषो लोकेषु व्याधि वचन वचदम अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु देते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सर्वेषां समृद्धिरस्तु सर्वेषां कल्याणमस्तु सर्वेषां सुखमस्तु सर्वेषां बुद्धिरस्तु सर्वेषां दीर्घायुरस्तु कुलगोधनानि सदा सन्तो सद्धन शिवरारोग्येश्वरी बुद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्यां जनाद विद्याय नमो दिवंतानम शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्यां जनाद विद्याय नमो दिवंतानम शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमस्यां जनाद विद्याय नमो दिवंतानम शांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वभद्र शान्तिं गौरो गौरो स्वाहा शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़भावार्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़भावार्हं नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़भावार्हं नमः छोटे भावा नमो नमः आयुर्विलासम सकल परित्यागोत्रम धीरम वीरम गवीरम निरूपम मन्नत्यातनतुच्चकीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिदुतरणैश्वैदच्च प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वीतृदग्धामुत्तमा शांतिधारा इतने निमंत्रे नवग्रह शांतिर्दा गंधोदग्धारा वर्षणा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानं सहस्राष्टचतुरचुराद्य करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रं छत्र ले ले छत्र त्रयं दवो विभाति शशांक कांते उच्चैस्तटमस्तिकृत्य भानुकरा प्रतापं मुक्ता बला प्रकर जाल विभ्रति शोभं विज्ञापयत्रि जगता परमेश्वरतम् ओम ह्रीं अष्टमा प्रातिहार्य छत्र स्थापयामि चमन लीजिए कुंदावदाद चल चावर चारु शोभ राजदे दवा छसांग सुचि निर्झर मारी धार उच्च
क्षुरगिरिर्वसात् ॐ ह्रीं अष्टमहाप्राति मध्ये चतुष्षष्टि चामरं स्थापयामि तुभ्यं नमस्ते भुविनार्दयराय नाथ तुभ्यं नमः चित्तितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः स्त्रीजन्यता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जुन्नमोदधिशोषणाय तदाक्षते पुष्पपुञ्जै नैवेद्यदीपक सुधूपफलाभ्रजैले परमाष्टगत्कीर्तनवीर मनन्द सद् पूजयामि महिषाम्बुधानम् ॐ ह्रीं शान्तिहरा अभिषेकान्त विश्वादिवीरं दिव्य नमः जलफलादिमार्गं निर्वपन्ति 9 बार नमोकार मंत्र नई साड़ी पहन के आई है शीश में बुराइयों के चली है चलिए फिर सब बजा सब लोग श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी।
निष्फल जिंदगानी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर्षी उर में। एक दिवस गई जिन मंदिर में दर्शन कर अति हर्षी उर में। फिर लखे साधु निर्ग्रंथ, फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। बैठी कर मुनि को नमस्कार, निज निंदा करते बार बार। बैठी कर मुनि को नमस्कार, निज निंदा करते बार बार। भर अश्रु नयन कहि मुनि सो, भर अश्रु नयन कहि मुनि सो दुखद कहानी फल पायो मैं नारानी। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारानी। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। जय माला पुरुष पूर्ण महादिगंबर भगवती। पुत्र पौत्राभिवृद्धि सकल मुनि सुसेति कोटो है ताहिरे जगत हर सधारी। नेमि को जो अगारी अनुक्रम परि अरिचारी सुबने मोक्षारी। इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपामि। नीलगंधे अक्षतान् पुष्पचारुणी दीर्घदो
सुंदर सुंदर प्रभु के लिए जब न बोले बंधुड़ा 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 बंधुड़ा। अभिमान करो हम जैन कुल में जन्म अभिमान करो रे। दक्षिण सुधी जयमाला शंभो महार्घे नंदीश्वर जी धाम प्रतिभा महिमा भोग है नानक मीनो नमोस्तु कल्पतरु विधान पूजा प्रारंभ वेलायां समय सिद्ध साया रमणायारा लक्षण वियंत सिंचारम मूलोता बैरियम बंदोदय सप्तकम मुक्का मंगल बोधा सिद्धार्थ गुणादि संसारा अट्टविकम मीला सिद्धि बुद्धनंदनाचा अट्टगुणागत गिच्चा लोकनमासनो सिद्धा सिद्धा नट्टमला विशुद्ध बुद्धि नदि संभावा तेवर्ष से हरिया विशुद्ध गुणारिया सभी गमना गमन में मुक्के पहले गवरी संगारा सासा सुसंपत्ति सिद्धा मंदमोनिचम जय मंगल बोधानम नानम नानदं सन्मयानम तैलोय श्रीरानम नमो सदा सविशुद्धानम सम्मत्तनानदं सर्वेश्वरी हम देव अवगणम अविणुगुम बाबा मत्तुगुणावन्ति सिद्धानम तव सिद्धेन सिद्धि संयम सिद्धि चरि संशामि दुःख कौ वोहिलाओ सुवैगन्नम समाहि वर्णम जिन गुरु संपत्ति ओदी मह्यम मुनिनंदन सिद्ध परमेश्वर भगवान की कल्पतरु महामंडल विधान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की चुल्लक श्री विधेय सागर जी महाराज की। चलिए अब पूजन नंबर 26 स्थापित। कल 25 पूजाएं हुई थी, 26 में पूजा है, ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। ओम श्री वृक्ष रक्षादक्षरक्ष नामधारी जनेन्द्र देवो अत्र अत्र अवतर अवतर सम्भो सूर्यायवान अत्र तिष्ठे तिष्ठे ठाठे स्थापनम् अत्र मम शन्निधो भव वसर सन्निधिकरणम् दिव्य परिपुष्पांजलि छिपामी। आ जाइए प्रस्थान में सब लोग। जग के सारे तत्व निरीक्षण करने सो मन भावे निरक्षित तेरा पत्ता ने को निज दिन पर जलसरी के नेत्र आपके भोले जनों को भावे पुंडरीक जिन पूजे आपकी पूजा पुष्ट हुए परिपुष्ट हुए हैं चेतन गुण जो भावे पुष्कर तेरी महिमा गाकर हम भी अर्घ चढ़ावे तीन इंद्र चरण में आवे नीचे के लाइन चालू बोलो। ओम ह्रीं सिद्धिदाय नमः नृपमति सिद्ध हुए संकल्प सभी तव चरण सभी को भावे तेरे गुण तो आगे आगे बढ़ते हैं स्वभावे। ओम ह्रीं से ओम ह्रीं वेदंगाय नमः शिवध्याय नमः नृपमति परम दिगंबर आभूषण से रहित रूप मन भावे। ओम ह्रीं जातृकाय नमः नृपमति ज्ञाता जन के आप श्रेष्ठ हो नाम विदाम्बर भावे। ओम ऋषि विद्याय नमः नृपमति हनुमान के योग गंभीर नृपमति वक्ताओं में सबसे अच्छी वक्ता ही स्वभावे।
25 नंबर का ओम ह्रीं श्री गणेशाय नमः नाम दिए आदि ओम विष्णुनाथाय नमः नाम दिए जन्म नहीं है मरण नहीं है व्यक्ति सुखी चाहे नहीं है व्यक्ति से शिव पूज रहा है नाम रवि है काम महा बोला मैं अपने मुंह से बोलूंगी ओम ओम ह्रीं मत्वाजय नमः नाम दिए रोग रही देशासन तेरा नम में उठते भय का डेरा ओम ह्रीं श्री गणेशाय नमः नाम दिए ये तुम हो उत्तम करता भवजनों के तुम हो हरता तुम नाग रहे हो बुद्धिमान प्रभु आप कहे हो ओम ह्रीं श्री इंद्राय नमः नाम दिए परम परम ऐश्वर्य आप ही अनुभव करते साथ साथ ही ओम ह्रीं सत्येंद्रिय में तिंद्रियार्थ श्री नमः नाम दिए भजन आदि अक्ष नहीं है फिर भी सबका ज्ञान सही है ओम ह्रीं सत्येंद्रियाय नमः नाम दिए इंद्रों से पूजित तुम हो तेरे पद में अर्पित हम हो नमः नाम दिए इंद्रों से भी वंदित प्रभु अर्घ चढ़ाओ पातक कम हो ओम ह्रीं समयनवताय नमः नाम दिए जो सभी से आप रहे हो तीर्थंकर प्रभु साफ कहे हो ओम ह्रीं समयताय नमः नाम दिए जन्म आपका सर्वोत्तम है तेरा जीवन जग सत्तम है मोक्ष प्राप्ति के तुम कारण हो पाप कर्म के तुम वारक हो ओम ह्रीं श्री कारणाय नमः नाम दिए शुभ भाव के तुम करता हो क्लेश भाव के तुम हरता हो ओम ह्रीं श्री कत्रय नमः नाम दिए भव सागर से पार गए हो भवतारक प्रभु आप रहे हो ओम ह्रीं श्री पारगाय नमः नाम दिए भवजनों को भव सागर से पार उतारो दुख सागर से ओम ह्रीं श्री भवतारकाय नमः नाम दिए समझ न पावे कोई तुमको गुण का अंदाजा नहीं हमको ओम ह्रीं संगाय नमः नाम दिए अच्छे तुम गंभीर कहते मेरे मन को तुम ही भाते बताता हूँ ओम ह्रीं श्री महागणपतये नमः नाम दिए पंचेंद्रिय अक्षर हो आया था भस्म करके उनको पंचम गति को पाया था मुझे वशी की पूजा करके पाप लगाता हूँ प्रातः उठकर सबसे पहले मंदिर आता हूँ नाम दिए सागर में नाव रहे नदी पार कराने में पार करने नायक को बतलाने में माँ बाबा की संतारी पर गुणगुण गाता हूँ प्रातः उठकर सबसे पहले मंदिर आता हूँ ओम ह्रीं श्री महामवामदेवाय नमः नाम दिए वही गिरिवर का वेदन करने सक्षम हो तो भागा हो मिटा कर होकर सक्षम हो मैं शत्रु का नाम लिटाने पद में आता हूँ प्रातः उठकर सबसे पहले मंदिर आता हूँ मेरी मम्मी आ गई मम्मी जय जय नई साड़ी पहन के नई साड़ी पहन जाए मेरी मम्मी आई ओम ह्रीं परमात्माय नमः नाम दिए ज्ञान चरित में अनंत गुण कर दो ध्यान रहे तो मेरे लिए हर लो माँ बुढ़ा को तत्सम बनने में हो जाता हूँ प्रातः उठकर सबसे पहले मंदिर आता हूँ मम्मी बोले कि हमने पीली साड़ी बोली थी मुझे तो गुलाबी जैसी आ गई पीली साड़ी बोली थी बोले आप मैं पीली भी मंगाऊं चिंता मत करो आज कोई पीली साड़ी लाके देना आप लाओगे ना हाँ ओम ह्रीं महागणाय नमः नाम दिए ओ हरे ओ आया मैं आया मैं ओ द्वारे पे ओ आया मैं ओ द्वारे पे कथाएं चारों में आजूबाई क्षमा सुहानी है क्षमा प्राप्त कर छोड़ी तुमने प्रीत पुरानी है शांत नाममय सरोवर में मैं आज नहाता हूँ प्रातः उठकर सबसे पहले मंदिर आता हूँ समन किया है नाश किया जो
रहे सद्गुरु जो ध्यान बताए हैं उनको पाकर क्षणभर में ही घाती जाए है। महाज्ञान को भी महिमा पुरुष ही जिसको धारण कर सुख पाते हैं उनको धारण करके निज में निज हो जाते हैं। नाम आपका मावती सो मैं भी जाता हूँ, प्रातः उठकर सबसे पहले मंदिर आता हूँ। अरे मेरी वो दादी आई कि नहीं? दादी आ गई? आ गई तो मना कर रहे हैं यार, देखो उधर गई। आ गई। सुशील जी देखो मिले। आ गई। फिर अब क्षमा मांगो, गलती हुआ ऐसा। ओम ह्रीं महावृताय नमः। देखो तो मामदी। अरे महापुरुष ही जिसको धारण कर सुख पाते हैं उनको धारण करने में हो। सब क्षण में करते दूर सर्वदोष वंदना से आता सुख। ओम ह्रीं संत स्वाय राय हरिगम मामदी। हम जनों के हे प्रभु हर लेते हो आप अधे नाम तब हर रहा नमो नमो ओम श्री हराय नमः हरिगम मामदी। असंख्य गुणदार प्रभु असंख्य भंडार असंख्य को पूज कर जाऊंगा। ओम श्री संख्याय नमः हरिगम मामदी। अप्रमेय महात्मा परमेति नहीं निदान नहीं शक्ति का मागुले पूजो हर ज्ञान। ओम ह्रीं अप्रमेय आत्मने नमः हरिगम मामदी। परम शांत में आप है शांति क्षमा के से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ 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 गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। है मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे,
रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों बहकती। खिल रही है कली कली नाचे आज गली गली, रही है गली गली नाचे आज गली गली। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे, तुम ही हो समय सार मेरे, तुम ही हो नियम सार मेरे। तुमसे ये विनती मैं करूं तेरी ही शरण में रहूं, से ये विनती मैं करूं तेरी ही शरण में रहूं। ए मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। ए मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। मात वामा अश्वसेन के आप हो नंदन, काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जग क्रंदन। मात वामा अश्वसेन के आप हो नंदन, काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जग क्रंदन। एक रोज जब प्रभु के जगा मन में सुखद वैराग्य, दीक्षालिनी जिन देव सब वैभव का करके त्याग। वन में निज चिंतन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पारस
का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। आकर एक दिन एक दुष्ट ने उपसर्ग किया फिर खूब, पर ना डिगे क्षण को प्रभु मन में रहे मजबूत। ओ आकर एक दिन एक दुष्ट ने उपसर्ग किया फिर खूब, पर ना डिगे क्षण को प्रभु मन में रहे मजबूत। की ना उपद्रव दूर सब नागेंद्र युगल ने आन, चौघाती कर्मों को खिपा पाया प्रभु केवल ज्ञान। समव शरण का दृश्य सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कीर्ति प्रभु की वाणी भव्यों का करती जो विकास, संयम उर्धर बहु प्राणी पाते मुक्ति पुरवास। ओ कीर्ति प्रभु की वाणी भव्यों का करती जो विकास, संयम उर्धर बहु प्राणी पाते मुक्ति पुरवास। थोड़ी आयु लख कर फिर प्रभु की ना आत्म ध्यान, है कूट सुवर्ण भद्र जहाँ से पाए प्रभु निर्वाण। गिरिवर और गिर समेत वो धाम निराला लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। क्षेत्र है वागोल प्यारा अंधेश्वर के पास, थोड़ा मगर अद्भुत यहाँ का सुनते हैं इतिहास। ओ क्षेत्र है वागोल प्यारा अंधेश्वर के पास, थोड़ा मगर अद्भुत यहाँ का सुनते हैं इतिहास। गुरुवर सुमत कीर्ति यहाँ लाए उड़ा मंदिर, है पार्श बाबा सप्त फणी जिन मंदिर के अंदर। काले प्रभु का दर्श सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है।
एक दो नहीं लाखों यहाँ नर नारी नित आते, दर्शन कर बाबा का सभी पापों से बच जाते। एक दो नहीं लाखों यहाँ नर नारी नित आते, दर्शन कर बाबा का सभी पापों से बच जाते। भक्ति से पूजन करे नर नारी सब मिलके, एक बार जो आए दर मन भा जाए उसके। मुश्किल 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 दर से वापस जाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। कितना बड़ा शिकार है, बहुत बड़ा शिकार है। लेकिन बेटी मुझे तो लगता है ये सिर पे पगड़ी बांधे हुए है, इनका शिकार करना चाहिए। और कहीं दूसरा शिकार देखते हैं जिनके सिर पे पगड़ी नहीं होगी, वो धर्मात्मा नहीं होंगे, उन्हीं का शिकार करते हैं। आया रे आया रे आया वीर आया रे आया रे आया वीर हमारी आत्मा को भी ठंडा कर देगा। इतना सुंदर शिकार है, ना सिर पे पगड़ी है, ना पैरों में चप्पल है, ना हाथ में घड़ी है, कुछ नहीं है बेटी, बहुत सुंदर शिकार है। चलो चलते हैं और इन्हीं का शिकार करते हैं। आया रे आया भीलों का राजा, आया रे आया भीलों का राजा। मुझे तो ये कोई साधु महात्मा जान पड़ते हैं। पहले मैंने अपने इन जंगलों में इस तरह सफेद वस्त्रों वाले महात्मा नहीं देखे। लगता है ये कोई बड़े महात्मा है, इनका हम शिकार नहीं कर सकते। और बेटी मुझे तो लगता है इन्हीं के पास चलने से हमें कुछ उपाय भी मिल जाएगा। हाँ हाँ बाबा, इनके पास चलने से जरूर हमें कोई उपाय मिल जाएगा। चलो चलते हैं इन्हीं महात्मा के पास। आओ बेटी चलो चले। देखो इनसे अपन एक बात और कहेंगे कि हे महात्मा, हमारे बच्चे महीनों से भूखे तड़प रहे हैं और हमारा धंधा है शिकार करना, और हमें आज 1 महीने से कोई शिकार नहीं मिला बेटी, कोई शिकार नहीं मिला बेटी, कोई शिकार नहीं मिला। और यही महात्मा हमारी जी देखिए ना हमारे मामा को क्या हो गया। बच्ची देखिए, हम बच्ची को बता लीजिए, बच्ची को बचा लीजिए हमारे मामा को, देखो क्या हो गया। बेटी आपके बाबा को देखकर लगता है कि इनके प्राण कुछ ही देर में निकल जाएंगे, कुछ ही देर में निकल जाएंगे। इसलिए इनको मैं
पर एक दवा देता हूं, यदि ये कौवे का मांस खाएंगे तो बच जाएंगे और नहीं तो इनके प्राण पखेरु हो जाएंगे। नहीं नहीं बहन जी, नहीं नहीं, आप नहीं, बाबा को बचा लीजिए, बाबा को बचा लीजिए बहन जी। नहीं नहीं, मैं नहीं बच। बेटी और यहाँ पुष्परलवा भीड़ के प्राण निकल जाते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। बोलो आदिनाथ की जय जय जय, बोलो शांतिनाथ की जय जय जय, बोलो पार्श्वनाथ की जय जय जय, बोलो महावीर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तुम सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। करते जय जयकार, तेरा वंदन बारंबार, तेरा सुमिरन बारंबार, तेरा पूजन बारंबार। सम्मेद शिखर की जय जय जय, बोलो गिरनारी की जय जय जय, बोलो चंपापुर की जय जय जय, बोलो पावापुर की जय जय जय। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सा बन जाने को प्रभु दर्शन। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो।
जी हाजा। पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जी हाजा। पहली आरती श्री जिन राजा भवदधि पार उतार जी हाजा। इसीलिए वीरा तेरी आरती करूं, ओ बाबा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम छम छम। दूसरी आरती से धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। दूसरी आरती सिद्धन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी। दूसरी आरती से धन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी। दीप जलाकर थाल सजाकर आरती करूं, ओ बाबा आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम छम छम। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। तीसरी आरती सूर मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। इसीलिए प्रभु जी को देखता रहूं, ओ बाबा देखता रहूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम छम छम। चौथी ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। ओ बाजे छम छम छम।
तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा तीसरी आरती सूर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा इसीलिए प्रभु जी को देखता रहूं ओ बाबा देखता रहूं हाथों में दीपक लेके आरती करूं ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं ओ बाजे छम 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 कि किसी का 84 मंजिल का मकान था या एक मकान था और 84 लाख उसमें दरवाजे थे जाने के घूमने के 83,99,999 दरवाजे हम पार कर चुके अंतिम दरवाजा बाहर निकलने का था और उसी समय उसको खुजली चल गई। अब खुजली चल गई अब वो भूल गया अब कितने चक्कर लगाएगा वो अब कितने लगाने पड़ेंगे। अरे पुनः 83,99,999 अंतिम दरवाजा निकलने का जो खत्म हो गया। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में जो हम आए तो 83,99,999 योनियां पार करके आए। अंतिम योनि यहाँ से मोक्ष का दरवाजा है सीधा। और यदि अपन को विषयों की खुजली चल गई तो ये भी निकल गया और चल रही वर्तमान में हम विषय भोगों में इतने लीन हो चुके हैं कि ना तो हमें भगवान की याद आती ना परमात्मा की ना आत्मा की। हमें तो इससे तो वो ही दिखता है 5 इंद्रियों के विषय। इसके अलावा क्या दिखता है आप कल्पना कीजिए कि सारे कितने भवों में शरीर मिले, कितने भवों में इंद्रियां मिली, कितने भवों में इंद्रियों के विषय मिले, आज तक तृप्ति नहीं हो पाई। ना स्पर्श इंद्र की तृप्ति हुई ना रसना इंद्र की तृप्ति हुई। जिनसे स्वामी ने लिखा कि आज तक आपने संसार में इतना खाया है एकत्रित यदि किया जाए तो सुमेरु पर्वत छोटा पड़ जाएगा। हम इतना खा चुके लेकिन आज तक हमें तृप्ति नहीं मिली। इन आंखों से इतने पदार्थों को देखा है। जी भाव में क्या बोलते जी भाव में घूम चुका कण कण को जी भर भर देखा। जो एक पूजा करते हैं उसमें आता है कि मैंने जी भर करके इतने पदार्थों को देख लिया और इतने पदार्थों को स्पर्श कर लिया। कण कण को देखा दुनिया के अंदर जितना है तीनों लोगों में सबको स्पर्श कर लिया, सबको अपना लिया। लेकिन आज तक हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना। दुनिया को जानने से कुछ नहीं होगा।
दुनिया का ज्ञान कितना कर लो, जब तक अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक ये दुनिया का ज्ञान बेकार है। एक व्यक्ति यहीं का था, मैं धर्मपुरा में आया था गांधीनगर के पास, 10 रक्षक महापर्व में, बहुत पहले की बात है। एक अमित नाम उसका, बोल बता दो, जैन समाज का व्यक्ति, 33,000 नंबर याद उसको। कितने? 33,000। कहाँ के विधायक का, कहाँ के पार्षद का, कौन से देश के राष्ट्रपति का नंबर फटक से बोलता था वो। अब उन्होंने कहा कि भैया एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत ज्ञानी लड़का है, बोले मैंने बुलाओ, ऐसे ज्ञानियों से मिलने में आनंद आएगा, तब भी चर्चा करेंगे। वो आया बैठा, बोले किसका नंबर चाहिए? काय का नंबर? बोले फोन का। मतलब? बोले आप जिसका नंबर मांगोगे उसका नंबर दे दूंगा, पार्षद से लेके, विधायक से लेके, सांसद से लेके, मंत्रियों का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबका नंबर हमारे पास है। तुमने कहा ऐसे कितने नंबर याद है? बोले हमें 33,000 नंबर याद है। अब हमने कहा तुम्हें नमोकार मंत्र आता कि नहीं आता? बोले नहीं आता। तो हमने कहा 33,000 नंबर तुम्हारे बेकार। नमोकार मंत्र के सामने 33 लाख 33 करोड़ भी याद कर लो, कोई काम का नहीं। और किसी ने यदि नमोकार मंत्र को याद कर लिया तो उसने दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। नमोकार मंत्र में इतनी ताकत होती है, तो हम दुनिया को तो हम जान लेते हैं लेकिन अपने को नहीं जान पाते। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि दुनिया को जानने वाला अज्ञानी होता है, अपने को जानने वाला ज्ञानी होता है। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर होता है कि ज्ञानी व्यक्ति जब आंख खोलता है तो परमात्मा दिखते हैं। क्या सुनो, ज्ञानी व्यक्ति की स्थिति यह होती है कि ज्ञानी व्यक्ति जब आंख खोलता है तो परमात्मा दिखते हैं, और आंख बंद करता है तो आत्मा दिखती है। ज्ञानी व्यक्ति में अंतर होता है, आंख खोलता है तो परमात्मा दिखते हैं, और आंख बंद करता है तो आत्मा दिखती है। यदि ये स्थिति हमारे और आपके साथ बनने लग जाए तो समझ लेना कि अब संसार का अंत होने वाला है, बहुत जल्दी मोक्ष मिलने वाला है, बहुत जल्दी अपनी आत्मा की हमें उपलब्धि होने वाली है। तो ज्ञानी अज्ञानी में यही अंतर होता है। तो हम दुनिया का ज्ञान तो कर लेते हैं लेकिन हमें अपना ज्ञान नहीं है, तो ऐसा ज्ञान बेकार। यहाँ तक तो धवला की पुस्तक में आचार्य भगवान वीरशैव स्वामी ने लिखा कि 10वां विद्यानुवाद पूर्वी तक का ज्ञान यह जीव कर लेता है। पूर्व जानते कितना होता है कि नहीं जानते? 11 अंग 14 पूर्व होते हैं। हमारी जिनवाणी जितनी है ना, 11 अंग 14 पूर्व, द्वादश अंग जिसको बोलते हैं। तो 10वें अंग तक वो प्रवेश कर जाता है, विद्यानुवाद में प्रवेश कर जाता है। इतना ज्ञान पाले। वर्तमान में किसी को एक अंग के एक पेज का भी ज्ञान नहीं है, चाहे हमारे वो आचार्य भगवान हो, कोई भी हो, इतना विशाल ज्ञान होता है। और वो विज्ञानुवाद पूरे तक का ज्ञान पा लेता है, उसके बाद भी मरकर के नरकों में चला जाता है। मिथ्या दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति ऐसा है कि जो नमोकार मंत्र भी नहीं आता, सो नमोकार मंत्र की भाव वासना होती है और वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर जाता है। अब इसके उदाहरण हमारे सामने शिवभूति मुनिराज थे, आचार्य शिवभूति मुनिराज। अब शिवभूति मुनिराज ने दीक्षा ली, गुरु के साथ रहते थे, तो उनको बार बार पढ़ाने के बाद उनको याद नहीं होता था, नमोकार मंत्र याद नहीं होता था, 24 भगवान के नाम याद नहीं होते थे। तो उन्होंने आचार्य भगवान ने सोचा कि इसको दीक्षा तो दे दी, लेकिन हो सकता है कि संग में रहता, लाड़ प्याड़ में नहीं याद करता होगा, तो इसको संघ से अलग कर दिया जाए। उस संघ से जैसे अलग विहार करवाया, और रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते जाते नदी पड़ी, नदी में देखा एक महिला उड़द की दाल फूली हुई ले गई और उड़द की दाल में से छिलके अलग कर रही थी और दाल अलग कर रही थी। उनकी दृष्टि जैसे पड़ी मुनिराज की, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा महाराज दाल अलग है, छिलका। तो उन्होंने कहा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और इतनी भाव वासना हुई, जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो श्वास भिन्नम, ऐसा रखते रखते गए पेड़ के नीचे बैठे, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बोलते बोलते उनको केवल ज्ञान हो गया, समोसा की रचना हो गई। ये शास्त्रों में लिखा है।
कि जिनको नमोकार मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन उनको ऐसा वेद विज्ञान अंदर से हो गया कि उन्होंने केवल ज्ञान को पा लिया। आज हम बड़े बड़े शास्त्रों को रट लेते हैं, बड़े बड़े शास्त्रों को हम बोल लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जब तक वो भाव हमारे अंदर नहीं उतरता तब तक ये सब कुछ पढ़ना, सब कुछ लिखना, एक बार ऐसा चला था कि नमोकार मंत्र लिखो, कौन कितना लिख पाता है। हस्तिनापुर से चालू हुआ था, लोगों ने इतनी इतनी पुस्तकें, इतनी डायरियां भर दी नमोकार मंत्र लिखते लिखते, लेकिन उनसे पूछा गया कि नमोकार मंत्र का भाव आता है कि आपके लिए, कि नमो अरियंतरम कहने में हम किसका ध्यान करें, नमो सिद्धालम कहने में किसका ध्यान करें, वो नहीं आया। लेकिन लग करके हमने ऐसे पोटले बना दिए, लेकिन भाव अंदर नहीं आया। तो ऐसा लिखना भी क्या काम का, ऐसी पढ़ते पढ़ते जिंदगी निकाल दी, लेकिन यदि हम अपने को नहीं पढ़ पाए, इसलिए तो किसी पंडित को लिखना पड़ा, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। ऐसा बोलते ना, बोलो जरा कैसे बोलते हैं, बोलो। अब पोथी पढ़ पढ़ के तो हमने सुना दी सबको, दुनिया भर को सबने सुन ली मुख से, उसको पंडित नहीं माना, तो पंडित किसको माना, ढाई अक्षर आत्मा। आत्मा में कितने अक्षर हैं, आत्मा, आधा ता आ और मां, आत्मा कितने होते हैं, तो ढाई अक्षर प्रेम का, माने जिसने आत्मा को ढाई अक्षर पढ़ लिया, जान लिया, दुनिया में सबसे बड़ा पंडित उसे कहा गया। वो सबसे बड़ा पंडित है वो, जो आत्मा को जान लेता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आत्मा को अपन ने जाना कि नहीं जाना, एक आध बार कभी आत्मा से मुलाकात हुई है, परमात्मा से मुलाकात हुई, ना आत्मा से हुई ना परमात्मा से हुई। तो मंदिर तो हम रोज जाते हैं, सुबह भी, दोपहर में, शाम भी। अच्छा हाथ उठाओ, भगवान के दर्शन किन किन को हो गए, भगवान के दर्शन किन किन को हो गए, एक भी हाथ नहीं उठ रहा है, एक भी नहीं, गजब हो गया है। लोग पागल कहेंगे कि सुबह भी जाते, दोपहर में भी जाते, 4-4, 6-6 घंटे बैठते हो, शाम को भी जाते हो, जब भगवान के दर्शन नहीं होते तो क्यों जाते हो मंदिर, यही तो कहेंगे लोग, बोले पागल है। अपन कई लोगों के सब पागल बोलने लग जाते, तो लोग अपन को ही पागल रहेंगे। तो भगवान के दर्शन नहीं हो, पक्का हो गया ना, पक्का हो गया, तो किसके दर्शन हुए फिर, क्यों जाते मंदिर हम लोग। ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आज यही तो प्रश्न करते हैं, यही प्रश्न करते हैं, पूछते हैं इनसे, लोग लड़के पूछते हैं कि ये बताओ कि मंदिर में पत्थर की मूर्ति के दर्शन करने से क्या होगा, ऐसा पत्थर तो यहाँ पड़ा, इसके दर्शन कर लो, यहाँ भी काम हो जाएगा तुम्हारा। अब वो क्या उत्तर है उसको, क्योंकि माँ बाप को उत्तर नहीं आता उसको, वो क्या उत्तर देगा, सिखाओगे क्या आप उसको। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते, तो मंदिर क्यों जाती है बार बार, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, दर्शन भी नहीं हो रहा फिर भी जाना चाहिए। बहुत अच्छा, ताली बजाओ उनके सम्मान में, वाह। अब दर्शन भी नहीं हो रहा फिर भी जाना चाहिए, गजब कर दिया आपने तो। अब मैं जिंदगी निकल गई, मंदिर आते आते आज तक भगवान के दर्शन नहीं हो पाए, कब होंगे। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की, सुनो, कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 80 नंबर गाथा, जब नोट कर लेना, कभी देख भी लेना हम जो बोलते हैं, ताकि आपको प्रमाणिक लगने लग जाए हम जो बोलते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 80 नंबर गाथा में लिखा है, जो जाना दिया हंतम दब्बत गुणत पज्जते ही सोण अभिजाना दिया पाणयम। उन्होंने कहा जो जाना दिया हंतम, जो अनंत भगवान को जानता है, जो अनंत भगवान को जानता है, दब्बत गुणत पज्जई, द्रव्य से गुण से पर्यायों से जानता है, सोण अभिजाना दिया पाणयम, सब अपनी आत्मा को जानता है। जो परमात्मा को जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, जो परमात्मा को नहीं जानता वो अपनी आत्मा को नहीं जानता। और आज तक दर्शन हुए नहीं, आज तक दर्शन हुए नहीं आते आते। अब कब करेंगे दर्शन, बताओ मुझे, कब होंगे दर्शन अपन को। आत्मा के दर्शन हो गया, भगवान के परमात्मा के दर्शन के बिना, वाह गजब के धन्यवाद आपके लिए। जब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा के बिना आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते, जो परमात्मा को नहीं जानेगा वो आत्मा को नहीं जान सकता।
ये छलावा हो गया है तो कि हमें तो आत्मा के दर्शन हो गए इसलिए हम परमात्मा के पास नहीं जाते। मैंने शायद सुना दिया नहीं सुनाया आपको? वो दूध की डेयरी वाला सुना दिया ना? सुनाया था? नहीं सुनाया? कितने लोगों ने सुना दूध की डेयरी वाला? वो फिर भी सुना देता हूँ। प्रसंग ऐसा बढ़ गया, अब इधर से आवाज आ गई ना, हमें आत्मा को जान लिया हमने, इसलिए अब सुनाना जरूरी हो गया। अब वो कितना छलावा कर रहे हैं आत्मा के साथ में, अपनी आत्मा के साथ में, जबकि आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, ऐसा लिखा उन्होंने, तुम दूसरों को कितने छलते रहो छाले तुम्हारी आत्मा पर ही पड़ेंगे, कर्मों की छाले। आया समझ में? हम दूसरों को कितना छले छाले हमारी आत्मा के ऊपर पड़ेंगे, ये नियम इसका। तो ये छलावा हो गया, परमात्मा के दर्शन हुए नहीं, हमें तो आत्मा के दर्शन हो गए। एक भैया बोलता है कि मैं तो मंदिर नहीं जाता हूँ, क्यों? बोले मैं तो घर में ही आत्मा के दर्शन करता हूँ, घर में परमात्मा के दर्शन करता हूँ। अच्छा, कैसे करता हूँ? आंख बंद करके बैठ जाता हूँ और जैसे मैं ध्यान करता हूँ तो आत्मा के दर्शन होने लग जाते हैं। उनसे पूछा गया आत्मा के दर्शन, आत्मा कैसी है? आत्मा फक सफेद। कैसी है? सफेद बिल्कुल आत्मा। अच्छा वाह। तो उनसे पूछा भाई, घटना तो अच्छे से की थी, हमने छोटी कर दी। उनसे पूछा भाई, शास्त्रों में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, प्रवचन सार में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, अष्टबाहुर में लिखा कि आत्मा का रूप नहीं होता, आत्मा का रस नहीं होता, आत्मा की गंध नहीं होती, फिर आत्मा सफेद है, मतलब रूप हो गया उसका। तो सफेद कैसे हो गया? नहीं नहीं, मैं तो रोज दर्शन करता हूँ, फक्त सफेद आत्मा बोले। अब उनसे रहने गया कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास व्यापार क्या है? बोले दूध की डेयरी। तो सुबह से शाम तक दूध में पानी में मिलाता रहता है, आंख बंद करता तो वही दिखता है। चलना कि नहीं चलना है? ये छलावा हो गया ना, आत्मा के दर्शन हो गए। जबकि यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बिना परमात्मा के दर्शन किए बिना आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। तो आप परमात्मा के दर्शन करें कैसे? अब विकल्प पैदा हो गया भैया जी, बताओ। जब आज तक दर्शन नहीं हुए तो हम दर्शन हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बताओ। 30-40 साल की उम्र, 50 साल की उम्र निकल गई होगी। सबसे बड़े पुण्यशाली तो मैं जैन समाज के एक बच्चे को कहता हूँ, जन्म से लेकर मरण तक, और बालक से लेकर जो आज पैदा हुआ उससे लेकर जो मर रहा है उस तक, सबसे बड़ा पुण्यशाली जीव यदि कोई है तो वो जैन कुल में जन्म लेने वाला है। कारण पूछो क्यों? तालियां तो बजा दी आपने, मैं कारण पूछूंगा क्यों है? अब ये भी पूछूंगा मैं आपसे कि जैन कुल का सबसे पुण्यशाली जीव क्यों कहा? इसलिए कहा आचार्यों ने कि जैन कुल में जन्म लेने वाला प्राणी पुण्यशाली इसलिए है कि जब पैदा होता है तो भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। 1.5 महीने का हुआ और सीधा मंदिर की ओर जाते हैं, दर्शन कराओ। पैदा हुआ तो दर्शन कराते हैं, और जब मरने लग जाता है मंदिर में आता तो फोटो के दर्शन कराते हैं। तो जन्म हुआ तो भगवान के दर्शन और मरने लगा तो भगवान के दर्शन। ऐसे कुल में पैदा हुए हम, और हम ऐसे कुल में पैदा हुए कि जन्म लेते समय भगवान और मरण करते समय भगवान। अब क्या चाहिए दुनिया में? बताओ मुझे। अब नहीं बोध हो, बताओ कि दर्शन कैसे होंगे? विकल्प हो गया आपको। ओम शांति। अब वो विकल्प हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? दर्शन कैसे होंगे? नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे तो हो गया। अब दर्शन कैसे होंगे बताओ? अब प्रश्न उठ गए यहाँ पर कि जब आज तक दर्शन नहीं हुआ तब क्या दर्शन होंगे? प्रतिमा तो वही नेमिनाथ भगवान की है, प्रतिमा तो वही बाबुली भगवान की है, प्रतिमा तो वही भरत जी की है, प्रतिमा तो वही जम्मू स्वामी की है, प्रतिमा तो वही ऊपर पाशनाथ की है। जब आज तक दर्शन नहीं हुआ तो कैसे होंगे बताओ? तो जिनसे स्वामी ने लिखा महापुराण में, भगवान के दर्शन जब भी होंगे प्रतिमा में ही होंगे। अरे तुम्हें प्रतिमा रोज तो देख रहा हूं, दर्शन तो कराओ। उन्होंने एक दृष्टांत दिया, छोटा सा एक दृष्टांत दिया उन्होंने, छोटा सा एक दृष्टांत दिया, बहुत बड़ा दृष्टांत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक कटोरी आटा ला करके महिलाओं के सामने रखा जाए। अब एक कटोरी आटा, इतना आटा है, इसमें कितनी रोटियां बनेंगी? कितनी रोटियां बनेंगी? 3 या 4 समझ लो, कोई बात नहीं, 4 रोटी। तो रोटी बनाने के बाद बताया कि पहले बता दिया आपने? पहले बता दिया। इसका मतलब है कि आपको आटे में रोटी के दर्शन हो गए ना? देखना कितना बढ़िया छठी के दृष्टांत मिलेगा आपको। एक कटोरी आपके पास में आटा लाए, तो आपको जब बताया तो आपने कहा 4 रोटी बनेंगी।
तो इसका मतलब है कि रोटी बनाने के पहले बता दिया तो आटे में रोटी के दर्शन हो गए, एक नंबर। दूसरा नंबर, जब कपड़ा लेके दर्जी के पास जाते हैं कि भाई साहब ये 5 मीटर 7 मीटर 10 मीटर कपड़ा है, कितने कुर्ते बनेंगे? वो कहेगा 4 कुर्ते 10 मीटर में बन जाएंगे। कितने? तो कुर्ते बनाने की बात बताया कि कुर्ते बनाने के पहले, इसका मतलब कपड़े में कुर्ते के दर्शन हो गए उसको। ठीक, दो दृष्टांत, तीसरा दृष्टांत दिया उन्होंने। एक इतना पत्थर लेके जाओ शिल्पी के पास, शिल्पकार से पूछो कि भैया इसमें कितनी बड़ी प्रतिमा बनेगी? वो कहेगा 7 इंची या 9 इंची। तो बनाने के पहले बता दिया कि बनाने के बाद। 3 दृष्टांत पक्के हो गए ना आपके? पक्के है ना? अब उसमें उन्होंने कहा जिनसे स्वामी ने कि जैसे महिलाओं को आटे में रोटी के दर्शन होते हैं, दर्जी को कपड़े में कुर्ते के शर्ट के दर्शन होते हैं, शिल्पकार को पत्थर में परमात्मा के दर्शन होते हैं, वैसे ही परमात्मा की मूर्ति में परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए हम मंदिर जाते हैं। भगवान की प्रतिमा में जब भी दर्शन होंगे तो परमात्मा की मूर्ति में ही परमात्मा के दर्शन होंगे, दूसरे में नहीं हो सकते हैं। अब दूसरा दृष्टांत पूछो, दूसरा बताऊं? आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने लिखा कि भगवान के जब दर्शन नहीं होते तो मंदिर क्यों जाते बार बार? आप क्यों जाते बार बार राजीव जी? तो उन्होंने कहा कि जैसे पानी रिमझिम गिर रहा है बरसात के दिन और आपने छतरी निकाली, लिस्ट आ गई गृह मंत्री जी की, इतनी शक्कर, इतनी दाल, तेल, घी, पूरी लिस्ट आ गई किचन की। अब उन्होंने सोचा भैया नहीं लाएंगे तो भूखे रहना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा चलो तो छतरी लगाई और दुकान पर पहुंचे किराने की। भाई साहब जरा सामान सारा निकाल दो। छतरी वहां रख दी, पानी रिमझिम जो गिर रहा था तो पानी गिरना बंद हो गया। अब उन्होंने सामान दिया और आपने सामान उठाया और छतरी वहीं भूल गया, अपना सामान लेके चल पड़े घर की ओर, लेकिन सामने से एक व्यक्ति छतरी लगा के आ रहा था। अब क्या हुआ? तो उसमें लिखा कि जैसे सामने वाले की छतरी को देख करके हमारी भूली हुई छतरी याद आती है, वैसे परमात्मा की मूर्ति को देख करके हमारी भूली हुई आत्मा याद आती है। हम इसलिए मंदिर आते हैं, भूली हुई आत्मा याद आती है, हम इसलिए मंदिर आते हैं। आगे दृष्टांत समझ में आया? मंदिर आने का रीजन ही और कुछ भी नहीं है। फिर आचार्यों से पूछा गया कि मंदिर आने से क्या मिलेगा मोए? तो आचार्य भगवान ने लिखा भगवान के दर्शन करने के भाव बनाने, खाली भाव बनाने से, सुबह से उठे आप और भाव बना के नहा धो के मैं मंदिर जाऊंगा, तो आप मन में चिंतन चलने लगा कि अब मैं मंदिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा, मंदिर जाऊंगा, दर्शन करूंगा। मन में भगवान के दर्शन करने के भाव बनाने से 1000 उपवास का फल मिलता है। कितना? 1000। एक व्यक्ति 1000, जैसे महाराज जी ने आज उपवास किया, 4 प्रकार के आहार जल का त्याग महाराज जी का, ऐसे 1000 उपवास करेंगे, जितना पुण्य कमाएंगे उतना पुण्य सिर्फ भगवान के दर्शन की मन में भावना बनाने से 1000 उपवास का फल। दूसरा, हाथों में चावल लेकर के मंदिर की ओर चल पड़ना, 1 लाख उपवास का फल। 1 लाख उपवास का, एक व्यक्ति 1 लाख उपवास करके जितना पुण्य कमाएगा उतना पुण्य सिर्फ मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुका है, चल पड़ा मंदिर के लिए। फिर जब मंदिर में पहुंच गया, पैरों को धो करके और भगवान के समक्ष पहुंचा और खड़े होकर के हाथ जोड़ के, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अनंत कोड़ा कोड़ी उपवास का, अनंत कोड़ा कोड़ी उपवास का, भगवान के दर्शन करने से। जब चिंते तब साहस फल, साहस माने 1000, चिंते माने चिंतन करने से, जब चिंते तब साहस फल, लखा गमन करे, लखा माने 1 लाख, गमन माने भगवान के मंदिर को चल पड़ना, 1 लाख उपवास का फल। कोड़ा कोड़ी अनंत फल, अनंत कोड़ा कोड़ी फल, जब जिनवर दर्शे, तो जनेंद्र भगवान के दर्शन होते हैं, अनंत कोड़ा कोड़ी उपवास का फल लागू हो जाता है, चालू हो जाता है। इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। दूसरी बात आचार्यों ने लिखा कि 4 गतियां होती हैं, 4 गतियों में से ऐसे कितने गति के जीव हैं जो भगवान के दर्शन कर पाते हैं? त्रयंच को भगवान के दर्शन हो जाते हैं, देवों को भगवान के दर्शन होते हैं, मनुष्यों को दर्शन होते हैं, नार के जीवों को भगवान के दर्शन। तो मैं बार बार यही कहता हूँ, आपके घर में जैन कुल में जन्म लेने वाला आपका बेटा, आपके
आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी सास यदि जैन कुल में जन्म लेने के बाद मंदिर दर्शन करने नहीं आती है तो समझ लेना कि मनुष्य कुल में जन्म लेने के बाद नारकियों का जीवन जी रहा है, क्योंकि नारकियों को भगवान के दर्शन नहीं मिलते। वो नारकियों का जीवन जी रहा है, या तो नरक में जाने की तैयारी कर रहा है, या मर करके नरकों से यहाँ पर आया है, तो वो संस्कार पड़े हुए हैं। इसलिए आपका बच्चा पैदा हो और उसको नियम बना दो आप कि जब तक भगवान के दर्शन करने नहीं आओगे, चाय नहीं मिलेगी, नाश्ता नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, कैसे नहीं जाएगा? जाएगा। आज भोजन खंड में देखो इतने छोटे छोटे बच्चे, 4-4, 3-3 साल के बच्चे धोती दुपट्टा पहन करके पड़गहन के लिए खड़े करते हैं। वो पड़गहन मंदिर तो दूर, अभी पड़गहन करने के लिए खड़े करते हैं। और आज हमारे बच्चे, हम दुनिया में जाकर रोते हैं, फिर हम दुनिया को सुनाते हैं कि मेरा बच्चा मंदिर नहीं आता, मेरी बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बच्चा विधान में नहीं बैठता, मेरा बच्चा कलश नहीं करता। करे क्यों? जब करने लायक था उस समय तुमने कराया नहीं, और जब अब करने लायक नहीं बचा तो तुम कराने की भावनाएं बनाने लगे। मिट्टी जब तक गीली होती है तुम कुछ भी बना लो उसका, लेकिन मिट्टी जब सूख जाती है तो मिट्टी सिर को फोड़ देती है। ध्यान रखिए, ऐसे बच्चे जब तक छोटे होते हैं उनको जैसे तुम संस्कार डालो वैसे बन जाते हैं। आचार्य जी स्वयं कहते थे कि आज यदि तुम अपने बेटे की अंगुली पकड़ करके मंदिर लाओगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा कंधे में बैठा करके शेखर जी की वंदना करा करके लाएगा। अंगुली पकड़ करके यदि मंदिर लाओगे तो जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा शेखर जी गिरनार जी की वंदना कराएगा। ये नियम ही इसका, क्योंकि संस्कार ऐसे पड़ेंगे उसके ऊपर। श्रवण कुमार के ऊपर संस्कार क्या पड़े थे? श्रवण कुमार के ऊपर संस्कार देखो, सारी जिंदगी भर कंधे पर रख करके और माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराता रहा। ये संस्कार उसके बेटे के ऊपर थे। और आज हमारे इन बच्चों के ऊपर यदि अभिषेक की बात करो तो टूट पड़ता है वो, यदि मंदिर आने की बात करो तुम ही जाओ, हमें नहीं जाना। और हम बोल नहीं पाते उनके सामने, क्योंकि वो इतने कड़क हो चुके हैं तुम्हारी बात को स्वीकार। जब आज तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं कर रहे तो बुढ़ापे में क्या करेंगे बताइए मुझे? बुढ़ापे में कौन पानी पिलाएगा? आचार्य कहते थे कि जिस मां बाप ने अपने बेटे को हाथों में कलश दे करके भगवान का अभिषेक कराया है, मरते समय तुम्हारा बेटा हाथों में लोटा लेकर के पानी पिलाएगा। ये नियम है इसका। और जिसने कलश नहीं कराया अपने बेटे को तो तुम रोते रोते मर जाओगे, लेकिन एक बूंद पानी भी तुम्हारा बेटा नहीं दे पाएगा। या तो आश्रम में डाल देगा या तुम्हें अस्पताल में भेज देगा वहां पर। इसलिए भगवान के दर्शन आप नियम बनाओ कि हम मरते मर जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन के बिना हम बोलते जरूर हैं। हम बोलते जब पूजा करने आते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, पूजा में जब विनय पाठ पढ़ते हैं, विनय पाठ के अंदर पंक्तियां बोलते हैं, तुम बिन में व्याकुलो भयो जैसे चल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोए। तुम बिन में व्याकुल भयो, क्या बोला आपने भगवान को? झूठा बोला कि सच बोला? लंका में अशोक वाटिका में बैठी है तो राम को सीता से मिलने की तड़फन पैदा हो गई कि मैं कितने जल्दी बने मैं अपने राम से मिल लूं, मैं अपनी सीता से मिल लूं। उसमें और उस प्रसंग में लिखा कि जैसे राम को सीता से मिलने की तड़फन पैदा हो गई थी, ऐसे राम को यदि आत्मा से मिलने की तड़फन पैदा हो जाती तो राम तो और पहले मोक्ष चले जाते, और पहले मोक्ष चले जाते। दूसरा मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आपका बच्चा स्कूल जाता है, छोटा बच्चा है, और 2 बजे आने का समय है या 10 बजे आने का समय है, और यदि 1 आध घंटे लेट हो जाए, यदि ना आए, विचार करना क्या करोगे फिर? एक तो टैक्सी वाले को फोन, फिर नहीं उठाएगा तो फिर अपने स्कूल वाले को फोन, टीचर को फोन, फिर अपन नहीं होगा तो पुलिस को फोन। यदि आपका बच्चा 2 घंटे स्कूल से आने में लेट हो जाता है तो बच्चे के लिए तड़फन पैदा हो जाती है। यदि 2 घंटा मंदिर आने में लेट हो जाए तो कभी तड़फन पैदा हुई ऐसी? कभी लगा ऐसा कि भगवान कुछ अछूता नहीं है हमारा? आज मैं मंदिर क्यों नहीं पहुंच पाया, आज भगवान के पास क्यों नहीं पहुंच पाया? मैं भगवान के लिए तड़फन पैदा नहीं होती, तड़फन पैदा होती है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। नई नई शादी हुई हो, नई नई शादी, और वो पियर चली जाए, अब उससे पूछो, वो लड़के से, वो लड़की से पूछो, रातों की नींद नहीं आती उनको,
मैं आपसे पूछता हूं कि एक थोड़े समय के लिए आपका विछड़न हुआ, रातों की नींद हराम हो गई, कभी 3 लोग के नाथ का ऐसे इनके साथ हमारा संबंध विछड़न हो जाए, तो ऐसी कभी अपने अंदर पे रातों की नींद हराम होती है? कभी लगता है ऐसा? घर में यदि शादी विवाह हो, घर में कोई कार्यक्रम हो, उनमें हम घंटों 2-2, 4-4 घंटे लगे रहते हैं, हम उस दिन भगवान को छोड़ देते हैं। आज मंदिर नहीं जा रहा क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, अब देखेंगे, हम बाद में देखेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कभी जीवन में ऐसा हुआ कि बहुत सारा कार्यक्रम तुम्हारा चल रहा हो और उसको छोड़ करके मैं तो पहले मंदिर जाऊंगी, मैं पहले मंदिर में पूजा करूंगी, उसके बाद दूसरा देखूंगी? है कोई ऐसा यहाँ पर? किया कभी किसी ने? नहीं किया ना। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम बहुत बड़ी ऊंची बातें करते हैं। अरे जिस दिन तुम्हारे मन में ये लगने लग जाए कि मैं आधे घंटे भी परमात्मा के दर्शन में लेट हो गया, तो अंदर से तड़फन पैदा होने लग जाए, तो समझ लेना कि सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन हुए बिना रहा नहीं। वो सम्यक दृष्टि जीव होता है, प्रतिपल प्रत्येक क्षण वह परमात्मा के लिए और आत्मा के लिए एक ही काम करता है। जैसे एक दुकानदार सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान की चिंता करता है, अपनी दुकान की चिंता करता है, ऐसे ही वह ज्ञानी जीव सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अपनी आत्मा की चिंता करता है कि कैसे बने मैं अपनी आत्मा को पवित्र बनाऊं, मैं अपनी आत्मा को प्राप्त कर लूं। ये हमेशा होता है और करना चाहिए अपन को। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल में आने के बाद, क्योंकि परमात्मा से संबंध जोड़ने का सबसे सुनहरा अवसर यदि अपन को मिला है तो सिर्फ जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेने वालों को मिला है, दुनिया में किसी को नहीं मिला और किसी को नहीं मिला। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा के सबसे निकट कौन होता है? परमात्मा के सबसे निकट कौन होता है? बताइए, परमात्मा के सबसे निकट कौन होता है? परमात्मा के सबसे निकट हाथों में कलश लेकर के जो भगवान का अभिषेक करने वाला होता है, वो परमात्मा के सबसे निकट होता है, सबसे निकट होता है। जब अभिषेक पाठ बढ़ते उसमें तमादि नातम नित्यम करोमि, हे भगवान आपके निकट आने का सौभाग्य मुझे मिल गया। कभी लगता है भगवान के दर्शन यदि ना हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आप भगवान के दर्शन करने जब आते हैं तो अपने परिणामों में कितनी पवित्रता आती है? कितनी आती है? जब मेंढक भगवान के दर्शन करने जा रहा था, कितना प्रफुल्लित हो गया था वो, भगवान के समक्ष में जा रहा था। यदर्चा भाविनो प्रमुदित मनादर दुर्यः चनादासीत स्वर्गी गुण गौण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुतना महावीर स्वामी नयन पथगामी। यत अर्चा भावेनो, हे प्रभु आपके दर्शन के पूजन के भावों से प्रमुदित प्रफुल्लित हुआ, गदगद प्रणाम हो गए उस मेंढक के कि मैं भगवान के समोसे में जा सकता हूँ। और ऐसे पवित्र परिणाम उसके बने, ऐसे पवित्र परिणाम बने भगवान के पास जाने। मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी पवित्रता क्या हमारे भावों में आती है जब मंदिर में आते हैं? आती है कभी? आते कि नहीं आती? क्या आएगी? और वही नेमिनाथ, वही पार्श्वनाथ, वही बाहुबली, वही जम्मू स्वामी जो कल बैठे थे वो आज। अरे आचार्य भगवान कहते थे, पूज्य क्षमा सागर जी कहते थे, एक मंदिर में एक दिन में यदि आपको 100 बार जाने का सौभाग्य मिले, 100 बार जाने का सौभाग्य मिले, तो आप 100 बार ये सोच करके जाओ कि ये नेमिनाथ वो नहीं है, ये पार्श्वनाथ वो नहीं है, मैं ऐसे तीर्थ के दर्शन करने जा रहा हूँ जिनके मैंने आज तक किए ही नहीं है। अपने आप परिणामों में पवित्रता आ जाएगी, ये सोच करके जाना चाहिए अपन लोगों के लिए। लेकिन अपने साथ तो ये होता है कि जैसे पहली बार मंदिर जाते हैं ना, तो अपन उठ के बैठ के नमस्तु करना, नमोगान मरना, चावल चढ़ाना, परिक्रमा लगाना, और आधे घंटे बाद फिर जाने मिले उसी मंदिर में, उसी मंदिर में आधे घंटे बाद तो परिक्रमा 3 की 1 हो जाएगी और बस वो चलेगा। फिर आधे घंटे बाद फिर जाने मिल जाए तो वो परिक्रमा बंद हो जाएगी, बस वही चलेगा। फिर आधे घंटे बाद जाने मिल जाए उन्हें भगवान के सामने, तो फिर वो चावल वगैरह चढ़ाना है। फिर आधे घंटे बाद जाने मिल जाए तो नमोकार मंत्र बंद हो जाएगा। फिर आधे घंटे बाद जाने मिल जाए तो नमोस्तुति करेंगे, लेकिन अब बैठ के नहीं, खड़े खड़े। फिर आधे घंटे बाद जाने मिल जाए भगवान के चरणों में, तो फिर वो खड़े खड़े नमोस्तुति जो करता था हाथ जोड़ करके, हाथ नहीं जोड़ेंगे,
ऐसा हो जाए। फिर आधे घंटे जाने मिल जाए और आंखें ऐसे हिटम का लेगा वो। अरे यहाँ आचार्य कह रहे कि एक मंदिर में एक दिन में 100 बार भी जाने मिले तो आप ये विचार करके जाओ, सम्मेद शिखर जी की कभी जीवन में वंदना आपने न की हो, कभी नहीं किया आपने, और पहले ही वंदना करने का सौभाग्य आपको मिलने वाला है। टिकट बना करके आपके पतिदेव लेकर के आ गए या आपके पिताजी लेकर के आ गए, टिकट आपके घर में आ गई कि अब तत्काल की बनी हुई, कल जाना है अपन को। अब आज ताबड़तोड़ काम चल रहा है, इधर चेन खराब हो गई सूटकेस की, पति जल्दी करवा के ठीक ला, पतिदेव वो लेके जा रहे। रास्ते में किसी ने पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? हम शिखर जी जा रहे हैं। क्या बोलते हैं? अरे ये बोला ना चेन ठीक कराने जा रहे। क्या बोला? अब आप लोग नाश्ता तैयार कर रहे हैं, किसी क्यों क्या कर रही? तो शिखर जी जा रही। ये बोला नाश्ता तैयार कर रही, करते कि नहीं करते? अब भाव कहाँ जुड़ गए हमारे, भाव कहाँ जुड़ गए? शिखर जी किसी का फोन आया कि क्यों ये बताओ कि वो आपका बच्चा स्कूल जाता था तो उसका रिजल्ट आया, उसका अभी शांति रखो, मैं शिखर जी जा रही हूँ। हर बात में क्या दिखेगा आपको? शिखर जी शिखर जी शिखर जी, ये दिखेगा ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि जब पहली बार जीवन में शिखर जी की वंदना करने जाते हो, परिणामों की ऐसी विशुद्धि बढ़ जाती है, ऐसी विशुद्धि यदि रोज वंदना आते समय यदि बनने लग जाए तो पंचम काल में भी मोक्ष मिल जाए आपको, पंचम काल में भी मोक्ष मिल जाए। ऐसे परिणामों की विशुद्धि बनना चाहिए, ऐसे भाव इतने बढ़िया बना के आना चाहिए कि मैंने आज तक इनके दर्शन किए ही नहीं है, मैं पहली बार जीवन में दर्शन कर रहा हूँ। ऐसे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी और इतना आनंद आएगा। फिर जब वो आकृतिम जिनालय हो जाओगे वो बात अलग हो जाएगी। ये कृत्रिम जिनालयों की बात कर रहा हूँ मैं, कृत्रिम मंदिरों की, कृत्रिम जिन बिंबों की बात कर रहा हूँ, ये हमारे असंख्यात गुणों की कर्मों की निर्जरा करने वाले हैं। असंख्यात अनादि काल से जो हमने कर्म एकत्रित कर दिए हुए, भगवान के दर्शन करने से कैसे नष्ट होते हैं? सुनो, आज होली है, होली है ना आज पक्का। अब होली जब होती है तो 2-4 दिन पहले से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं लोग, करते हैं ना। 2-4 दिन पहले से लकड़ियां इकट्ठी की और उनको जलाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? अरे माचिस की तिल्ली निकालो, देखते देखते जल जाती है। पक्का हो गया ना। जैसे 2-4-8 दिन पहले से लकड़ियां इकट्ठी की और माचिस की तिल्ली लगाई, देखते देखते जल जाती है। ऐसे अनादि काल से जो पाप कर्म एकत्रित किए और भगवान के जैसे दर्शन होते हैं तो सारे कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम मंदिर में रोज आते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु इनको सब कुछ सद्बुद्धि दे, अपने बच्चों को इस मार्ग में लाए, अपने बेटों को मार्ग में लाए, अड़ोस पड़ोसी को अपने मार्ग में लाए, और आने वाले समय में कम से कम इतना हो कि जब अंत समय हम सांस रुकने लग जाए तो हमारा बेटा हमें तीर्थ यात्रा और तीर्थ क्षेत्रों की बात करे, आकर के वह जनेन्द्र भगवान की चर्चा करे, रमोकार मंत्र सुनाए। तो हम तो ये समझते हैं कि आपका तो बहुत सुधर गया, अब वो कितनों के भवों को सुधारेगा। ये सिर्फ भगवान की दर्शन की महिमा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, सब परमात्मा से जुड़े। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की